गुड मॉर्निंग। और अब मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि रेगुलर रहूँगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा छात्र जो हैं वो व्हाट्सअप, टेलीग्राम और कई बार कॉल करके ही पूछते हैं। और जहाँ तक अपने बारे में बता दूँ कि व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए मैं सभी के कॉल्स नहीं उठा पाता, लेकिन व्हाट्सअप में सभी के पढ़ता हूँ। तो बहुत सारे छात्र हैं ना, वो पूरे कंफ्यूज हैं कि क्या बीपीएससी 77 की परीक्षा जो है वो रद्द होगी, नहीं होगी, क्यों रद्द होनी चाहिए, क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पहला मैं उल्टा चलता हूँ, पहले मैं बताता हूँ रद्द क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रद्द इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार परीक्षा हो चुकी है, उसका रिजल्ट आ गया है, इसलिए ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। ये एक कॉमन जो है लोगों का जो है वो परसेप्शन है, जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं। जो भी व्यक्ति एग्ज़ाम प्रोसेस या बीपीएससी या बाकी के कार्यशैली को नहीं जानते हैं, उनका यही रहेगा कि एक बार परीक्षा हो गया, रिजल्ट आ गया, 20,000 बच्चे जो है वो रिजल्ट में क्या हो गए, पास भी हो गए, 20,000 से ज़्यादा। तो अब वैसे में 20,000 बच्चों का क्या होगा, और ये तो रिजल्ट आ चुका है, तो इसलिए रद्द नहीं होनी चाहिए परीक्षा। लेकिन जहाँ तक एक सिस्टम को देखें, हम सिस्टम की बात करें, अगर हम लोग सिस्टमेटिक और अच्छे से बात करें तो देखते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मतलब ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो पहला जो मैं बात कर रहा था कि जब परीक्षा हुई तो एक कॉमन सा परसेप्शन होता है। बिहार देखिए गरीब स्टेट है, गरीब स्टेट है, तो यहाँ क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो वैसे कंडीशन में ठंड के टाइम में परीक्षा नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए, ठंड के समय में परीक्षा जिन्होंने अरेंज कराया, ये भी बहुत बेकार था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग जो दिल्ली से आ रहे थे, उनकी ट्रेन्स भी लेट हुई, या पहले पहुंचे तो उनको होटल्स नहीं मिला, तो ठंड की रात में लोग जहां तहां रहे और बहुत बेकार कंडीशन में रहे। ये बहुत अजीब सा माहौल रहा उस टाइम में। तो ये हम एक लेकर के चलते हैं, होनी नहीं चाहिए थी परीक्षा। फिर इससे पहले भी क्या हुआ कि सर्वर डाउन हुआ और नेट की प्रॉब्लम्स आई, और बिहार के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ भी आई हुई थी इससे पहले। तो उससे बहुत सारे जो छात्र हैं वो ग्रामीण साइड से हैं, तो वहाँ पर क्या है, और ये एक अवसर होता है कि वो अपने आप को, लाइफ को बदल लें। और जो बच्चे ज़मीन से जुड़े होते हैं ना, जो अभ्यर्थी, वो जब इस तरह की सेवा में आते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो उनका काम दिखता है, ज़मीन पर दिखता है। तो उसके कारण फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिला, गलत टाइम पे एग्जामिनेशंस हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एग्जामिनेशन के बाद क्या हुआ, एक बड़ा सेंटर बापू सभागार, वहाँ से प्रश्न पत्र जो है वो बाहर चला गया। वहाँ से प्रश्न पत्र, एक तो टाइम पे प्रश्न पत्र नहीं मिला, और वहाँ के बच्चे प्रश्न लेके जब बाहर निकल गए तो सोशल मीडिया के जरिए वो प्रश्न पत्र जो है वो तमाम जगह चला गया। ऐसी जगह भी चला गया जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। और देखिए, मैं कोचिंग जो सिस्टम है ना, मैं कोचिंग सिस्टम के बिल्कुल ही मैं थोड़ा अगेंस्ट ही चलता हूँ, है ना। ये मेरा अपना व्यू है। ये कोचिंग के टीचर्स को ज़बरदस्ती भगवान नहीं बनाना चाहिए। वो कोचिंग के टीचर हैं, ठीक है, वो अपने जगह पे रहें। ये नहीं कि उनको एक छोटा मोटा गॉड का पदवी दे दिया और उनको गॉड बना दिया। और टीचरों की संख्या थोड़ी बढ़नी चाहिए जो पर्सनल टच दे सकें। सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलता, पर्सनल टच दे सकें, क्योंकि उसका एक अलग बेनिफिट है। तो चलिए, तो वहाँ जो कोचिंग जो टीचर्स हैं वो तो लपकने के फिराक में होते हैं कि कहाँ पर उनको प्रश्न दिखे, और जैसे ही प्रश्न दिखा तो लोग क्या, अब प्रश्न का स्तर इतना निम्न स्तर का था कि कोई भी व्यक्ति 10 से 15-20 मिनट में लगभग जो है 70-80 प्रश्न को हल कर लेगा। और वहाँ तो पूरा गैंग होती है, बिहार जैसे कि पूरा गैंग एकदम से बैठा हुआ, और 50,000 रुपये मिलता है, तो उसके लिए तो लोग कुछ भी करने को रेडी है। जो 50,000 रुपये जो है अभ्यर्थियों को जो मिलता है बीपीएससी पीटी पास करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दिया पेपर्स को अलग अलग जगह पे। और जहाँ पर तिक्रम करके पर्ची अंदर नहीं पहुंचा पाए, तो वहाँ पर, अब इतने बड़े एग्जाम सेंटर्स होते नहीं हैं, छोटे छोटे स्कूल्स में और कई जगह ऐसे जगह पे मोहल्लों में होते हैं, वहाँ पर हो गया। तो छत पर से लोग जो है, जो महिला अभ्यर्थी थी या जिनका होम सेंटर था, महिला अभ्यर्थी के अलावा भी बहुत सारे लोग को तो उत्तर से दक्षिण भेजा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जो पुरुष हैं, लेकिन उनका होम सेंटर ही उनका हुआ। ये भी एक बड़ी अनियमितता थी कि 50 किलोमीटर का रेडियस लेना चाहिए, 60 किलोमीटर का रेडियस लेना चाहिए। ये इतना दूर भेजना वो थोड़ा बड़ा समस्या लगता है। दिल्ली से भी लोग आए थे, वो तो अलग कहानी है, अदर स्टेट से भी आते हैं। तो वो जो था ना, माइक से कई जगह पे लोग जब बोलने लग गए, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट हो गया। कट ऑफ है वो भाग गया। जैसे कि आप देखिए, नॉर्मल आप कैलकुलेशन देखिए, प्रश्न का स्तर देखिए,
लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसी का कैलकुलेशन देखिए और जितना स्टूडेंट्स फॉर्म भरा उसकी कैलकुलेशन देखिए, उसके अप्रॉक्स में देखिए तो कट ऑफ थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही है। तो ये सब कारण है जिसके कारण है जो परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। दूसरी बात है, एक नेक्सस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बापू सभागार जैसे जगह पे जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होना था, किसी को देना ही नहीं चाहिए था एग्ज़ाम के लिए, और फिर उसी सेट से फिर क्वेश्चन का आ जाना, ये अपने आप में बहुत समस्या वाली बात है। और इसके अलावा जो अनियमितता का स्तर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, अनियमितता का स्तर जो है वो बहुत आगे बढ़ा। तो हम लोग उस अनियमितता के स्तर को देखते हैं कि और कहाँ कहाँ चला गया अनियमितता। तो प्रश्नों का स्तर देखते हैं कि प्रश्नों का स्तर क्या था। तो प्रश्नों का स्तर तो बहुत साधारण था ही। बापू सभागार का जो परीक्षा कैंसिल हुआ वो फिर 19 या 22 सेंटर्स में, मुझे ध्यान नहीं है ठीक से, 19 सेंटर या 22 सेंटर में वो बट गया। यानी वो बापू सभागार बस एक परीक्षा केंद्र नहीं था, वो कई सारे परीक्षा केंद्र का क्या था, एक साथ मिला जुला रूप था। वहाँ से बहुत जगह जो 22 सेंटर्स हो गए, तो 22 सेंटर्स हो गए। अब अभ्यर्थियों का ये बड़ा गंभीर आरोप है, और ये आरोप जो है ना, अभी प्रथम दृष्टया ये सही जान पड़ता है कि बापू सभागार में सारे सेटिंग या रसूख वाले लोग थे, क्योंकि वहाँ बापू सभागार में जो परीक्षा कैंसिल हो गई है, दोबारा जो एग्ज़ामिनेशन हुआ उसमें फिर वही कोचिंग सेंटर्स जिसका उसी बापू सभागार में जिसको किराए पे दिया गया था और जहाँ पे उसने टेस्ट सीरीज कराया था, फिर अधिकांश क्वेश्चंस वही सिंपल वन लाइनर फॉर्मेट में उनको पूछ दिया गया, जिसका स्तर बहुत बेकार था। अब 22 केंद्रों पे हुई तो ज़बरदस्ती एक तरह से आयोग कोशिश कर रहा था कि उन बच्चों का निकल जाए। अब देखिए कि पूरा जो है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा एक लाइन से जो बच्चे थे उनका फिर रिजल्ट होने लग गया। 22 सेंटर्स पे था, सब लोग जागरूक थे, सब लोग देख रहे थे उसको, जिसके कारण एक परीक्षा 2 बार हुई। एक परीक्षा जो हुई है उसमें क्या हुआ कि इतना प्रश्नों का स्तर आसान रहा कि जिसके कारण लगभग 19-20% अभ्यर्थी पास हो गए, और एक एग्ज़ाम ऐसा हुआ जिसमें कि 5 से 6% स्टूडेंट ही उसमें क्या हुए, पास हुए। तो ये तो समानता के नियम का पूरा उल्लंघन हो गया। इस हिसाब से जो है वो परीक्षा जो है उसको कैंसिल हो जाना चाहिए। एक भी बच्चा, एक भी अभ्यर्थी अगर गलत तरीके से एंट्री करता है तो परीक्षा की विश्वसनीयता जो है वो खंडित हो जाती है। और हम देख रहे हैं बीपीएससी में ये जो विश्वसनीयता है वो कई बार खंडित हो चुकी है, और अभी जो है ये संस्था जो है उसके ऊपर एक साख जो है, साख कैसे बचाए रख पाए, इसका एक बड़ा संकट है इनके ऊपर में पड़ा हुआ है। तो अब एक बात था कि भाई प्रश्नों का स्तर क्या होना चाहिए, ये मैं हमेशा कंसर्निंग हूँ। देखिए कोचिंग सेंटर्स जो है ना वो मेहनत नहीं करते हैं। कोचिंग सेंटर्स में जो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, 2-4 किताबों को रट लिया और ऐसे चीज़ों को लेकर के आते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके वीडियोज़ मैं देखता हूँ, लोक लुभावन वीडियोज़, फालतू की बातों के वीडियोज़, वो काफ़ी ज़्यादा वो भर के रखते हैं। तो प्रश्नों का स्तर जो है वो क्या होना चाहिए, तो देखिए एक सीधा सा है, जो कोई भी अभ्यर्थी इस बात को समझता है कि अब आपको क्या चुनना है, सेलेक्ट किसको करना है। आप जो है अपने यहाँ किसका सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन आप अपने यहाँ कर रहे हैं वो अधिकारी का जो स्टेट को चलाएंगे, ठीक है। उनका लेवल क्या होना चाहिए, यूपीएससी के अधिकारी का जो लेवल होता है उससे बीपीएससी का अधिकारी का लेवल कम क्यों होना चाहिए, कम क्यों हो लेवल। आप देखिए इसका एक नुकसान क्या है, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहा है वो यूपीएससी में नहीं जा पाएगा, या यूपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी में नहीं, उनको फिर ग्रुप डी जैसा फिर पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों एग्ज़ाम जो है उसमें बड़ा गंभीर जो है वो अंतर हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि दोनों को लगभग जो है समान होना चाहिए, उनका सिलेबस भी, उनका पैटर्न भी, पूरे यूपीएससी को ही बीपीएससी को कॉपी करना चाहिए। जैसा कि इससे पहले भी बात हुई थी कि यूपीएससी का ही बीपीएससी जो है कॉपी करती है, नियम कानून सब उठाती है, लेकिन देखने में यहाँ पर आ रहा है कि दोनों के स्तर में जो है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो अभी तक मैंने जो गौर किया, प्रश्नों का स्तर जो होना चाहिए थोड़ा गहराई वाला होना चाहिए, डीप होना चाहिए। डीप कैसे होगा, जैसे द हिंदू है, द ट्रिब्यून है, जो ये सब जो पेपर्स हैं, जनसत्ता पेपर हो गया, ये सब जो पेपर हैं, इनमें जो खास करके जो बढ़िया जो आता है डेली का एडिटोरियल, उसको अगर कोई अभ्यर्थी पढ़ता है तो अपने देश दुनिया अपने राज्य के बारे में थोड़ा डीप तरीके से जानेगा, थोड़ा गहराई से जानेगा, वो एक बेहतर अधिकारी हो जाएगा।
वो एक लूसेंट का या ग्रुप डी वाला ये एग्ज़ाम नहीं है, मैं हर बार बताता हूँ। और ये क्या, जो ऊपर में आयोग में बैठे हुए लोग हैं इतनी गलती करते हैं, मतलब प्रश्न को शुद्ध रूप से लिख भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं। जैसे सेकंड वाला जो पेपर हुआ 4 जनवरी का पेपर, उसमें बहुत बेकार पेपर तो था ही, अशुद्धियाँ भी बहुत थी। 20-25 दिन उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और वो सारे बच्चे जो है लगभग वो सेटिंग वाले थे, ऐसा पहले से ही छात्र आरोप लगाते रह रहे हैं। तो ये कहानी जो है वो पूरी की पूरी क्या हो गई, पूरी गलत हो गई। तो देखिए कल सोमवार को जो है वो इसके ऊपर में फैसला आना है कि बीपीएससी 70 की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, और होगी तो 30% रिजल्ट जो क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। 30% जो रिजल्ट बच्चों का हुआ है वो नहीं होंगे। देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पहले निकाले हैं वही आएंगे, लेकिन 30% जो बाई चांस एंट्री कर गए हैं वो क्या बदल जाएंगे। और एक मेरा निजी सुझाव भी है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन जब होता है तो हर बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी होता है जो इस पूरे बूथ को मैनेज करता है। तो बीपीएससी भी जब एग्ज़ाम लेती है तो वहाँ पर भी क्या है, एक पीठासीन अधिकारी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जो उन सब चीज़ को क्या करे, मैनेज करे। अब बापू सभागार में बच्चे जो है ना एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्वेश्चन पेपर लेके बाहर चले गए और तुरंत वो सोशल मीडिया पे वो तुरंत फ्लैश होने लगा, रन करने लगा। कई छपरी चैनल्स ने उसको दिखा भी दिया अपने यहाँ उन प्रश्न पत्रों को, तो उससे एग्जामिनेशन की गरिमा है उसी समय खंडित हो गई थी। तो वो परीक्षा जो था सिर्फ उस सेंटर का नहीं कैंसिल करके उसी समय पूरी एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर देना चाहिए था। और जो आरोप लग रहे हैं अभी अध्यक्ष के ऊपर में वो भी बड़े संगीन आरोप हैं, तो इसके ऊपर में सरकार को ज़रूर पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए था। इतने आरोप का मौका ही नहीं देना चाहिए था। जैसे अभ्यर्थी खुल के आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कोई उद्योग धंधा तो है नहीं, तो सरकार में बैठे लोग इलेक्शंस के फ़ायदे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए पेपर लीक गैंग को बढ़ावा देते हैं, इसी बहाने वो पैसे जुटा रहे हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी का आरोप भी था कि एक करोड़ में सीट बेच दी गई। ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना करप्ट ऑफिसर आएगा, बहुत ज़्यादा करप्ट ऑफिसर्स आएंगे। अगर इस तरह का आरोप अगर सही है तो अगर ईमानदार अधिकारी चाहिए जो बिहार को अच्छे से चलाएं, तो ये सारी परीक्षा जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। प्रश्नों का लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए, जिस तरह 68 और 69 में प्रश्नों का लेवल आ रहा था उसी हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप डी का तैयारी करने वाला जैसे आ गया, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग आ गए जिनको बिल्कुल कोई उकसा दे और बिल्कुल वो परेशान हो जाए, ऐसे लोग आ गए तो हमारा क्या होगा, हमारे जो अधिकारी सिस्टम है वो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। दूसरा, जो आईएएस आता है सेंटर से यूपीएससी करके जो लोग आएंगे जो बीपीएससी वाले होंगे, ठीक है, अब बीपीएससी वालों का तो लेवल ही नहीं है, तो यूपीएससी वाले क्या इनको हड़का के रखेंगे हमेशा से ही। इसलिए दोनों में क्या है, सिमिलरिटी लेके आइए, साम्यता लेकर के आइए, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।